नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। प्रथम 2 सर्गों में और वर्तमान सर्ग का जो अंश हम अब तक पढ़ चुके हैं उसका सार कुछ इस प्रकार से है। सावित्री जगन माता का अवतार हैं। वे मनुष्य जाति को अज्ञान, कष्ट, पीड़ा, मृत्यु इत्यादि उसके बंधनों से मुक्त करने आई है। सावित्री का जन्म जगत की अभीप्सा के प्रत्युत्तर के रूप में होता है। अशुपति सावित्री के पार्थिव जन्म का माध्यम बनते हैं। अशुपति मानव जाति के अग्रदूत हैं। वे मनुष्य जाति की अभीप्सा को अपने अंतर में धारण कर जगत जननी के समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे जगत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जगत जननी अशुपति की प्रार्थना स्वीकार करती हैं और इस प्रकार मनुष्य जाति की अभीप्सा और अशुपति की तपस्या के फलस्वरूप सावित्री का जन्म होता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के पश्चात श्री अरविंद हमारा परिचय सावित्री के पिता अशुपति से कराते हैं। अशुपति धरा पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। यद्यपि उन्होंने धरा की अज्ञता को स्वीकार किया है, परंतु वे अपने अंतर में परम प्रकाश को धारण किए हुए हैं। वे शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। उनका प्रत्येक कर्म देवताओं की छाप लिए हुए है। भगवान उनके माध्यम से धरा पर अपना कार्य कर रहे हैं और उनके जन्म से धरा पर भागवत लीला आरंभ हो जाती है। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें मनुष्य के सत्य और उसकी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में बताते हैं। मनुष्य परम अविनाशी का एक छद्म रूप है। उसका भौतिक रूप केवल मात्र एक मुखौटा है। उसके अंतर में दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। हमारी आत्मा भगवान का अंश है और वह अमर है। मनुष्य का जीवन विकासशील है। हमारी आत्मा हमारे विकास के मार्ग का निर्धारण करती है और काल के पथ पर बढ़ते हुए मनुष्य अंततः आत्मा से साक्षात्कार प्राप्त करता है। शाश्वत के स्पर्श से उसकी सकल सत्ता आत्मा के समान विशाल हो जाती है और उसका चैत्य पुरुष विकसित होते हुए अंततः आत्मा से एकात्म हो जाता है। यहाँ तक हम पिछले सत्र में जान चुके हैं और जो अंश हम आज पढ़ने वाले हैं उसका संक्षिप्त सार कुछ इस प्रकार से है कि आध्यात्मिक विकास करते हुए जब चैत्य पुरुष
और आत्मा एक हो जाते हैं, उसके पश्चात भगवान अपने समग्र रूप में अर्थात निश्चल परम पुरुष और गतिशील परम शक्ति रूप में मनुष्य में स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्थान और पतन के अंतहीन सर्पिल से होते हुए अंत में हम भगवान से एक हो जाते हैं। इसके पश्चात श्री अरविंद हमें अश्वपति की सत्ता में होने वाले दिव्य परिवर्तनों के विषय में बताते हैं। पिछले सत्र में हमने मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा के विषय में जाना था कि चैत्य पुरुष विकसित होते हुए जीवात्मा से एक हो जाता है। यहां तक हम देख चुके थे। अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः लेंगे। हम पृष्ठ 24 पर हैं, पंक्ति क्रमांक 5 पर। अब जो पंक्तियां हमारे सामने हैं उनमें हम देखेंगे कि चैत्य पुरुष और आत्मा के मिलन के पश्चात मनुष्य में क्या क्या आध्यात्मिक परिवर्तन होते हैं। ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वो बता रही हैं कि जब मनुष्य यह सिद्धता प्राप्त कर लेता है, जब उसका चैत्य पुरुष उसकी आत्मा से एक हो जाता है, तब परा प्रकृति उस मनुष्य की सत्ता को अपनी शक्ति से भर देती है और अपनी अजन्मी शक्तियों को उसके माध्यम से अभिव्यक्त करती है। He has drunk from the breast of the mother of the words, a topless supernature fills his frame। तो ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसका चैत्य पुरुष विकसित होते हुए आत्मा से एकात्म हो चुका है। उसने जगत जननी के स्तनों से पान किया है, उसके पयोधरों से उसने पोषण पाया है। He has drunk from the breast of the mother of the words, a topless supernature fills his frame। और एक अनंत परा प्रकृति जिसकी कोई सीमा नहीं है उसकी सत्ता को भर देती है। He has drunk from the breast of the mother of the words, a topless supernature fills his frame। She adopts his spirit's everlasting ground as the security of her changing world and shapes the figure of her unborn mites। और यह जो परा प्रकृति है, पराशक्ति है, वह उस व्यक्ति की आत्मा की शाश्वतता को अपने इस परिवर्तनशील जगत के आधार के रूप में स्वीकार करती है। She adopts his spirit's everlasting ground as the security of her changing world and shapes the figure of her unborn mites। वह उसकी सत्ता में अपनी अजन्मी शक्तियों को अभिव्यक्त करती है, अर्थात वह पराप्रकृति उस जीव को उपयोग करते हुए अपनी जो उसकी अजन्मी शक्तियां हैं उनको उसके माध्यम से व्यक्त करती है। He has drunk from the breast of the mother of the words, a topless supernature fills his frame। She adopts his spirit's everlasting ground as the security of her changing world and shapes the figure of her unborn mites। और इस प्रकार सिद्ध मनुष्य में वह जग सृष्टा प्रत्यक्ष रूप में कार्य करती है और उसके रूप में स्वयं जगत जननी परिलक्षित होती हैं। Immortally she conceives herself in him, in the creature the unveiled creatrix works, her face is seen through his face, her eyes through his eyes,
Her being is his through a vast identity. यह जो जगत जननी है वह उस मनुष्य की सत्ता में अपनी अमर संभावनाओं की कल्पना करती है, उनकी योजना बनाती है। Immortally she conceives herself in him. In the creature the unveiled creatrix works. और उस जीव में वह जग सृष्टा शक्ति जो अब अनावृत है वह प्रत्यक्ष रूप में कार्य करती है, और उसका जो मुख है वह उसके मुख में परिलक्षित होता है, और उसके नेत्रों में जगत जननी के नेत्र चमकते हुए दिखाई देते हैं। Her being is his through a vast identity. और एक विशाल एकात्मता द्वारा जगत जननी की सत्ता और उस सिद्ध मनुष्य की सत्ता एक हो जाती है। Immortally she conceives herself in him. In the creature the unveiled creatrix works. Her face is seen through his face, her eyes through his eyes. Her being is his through a vast identity. और इस प्रकार उस मनुष्य में भगवान प्रकट होते हैं। Then is revealed in man the overt divine. तब उस मनुष्य में परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं। A static oneness and dynamic power descend in him. The integral Godhead sees. His soul and body take that splendid stand. और अब उस मनुष्य की सत्ता में परम पुरुष और परम प्रकृति दोनों स्थापित हो जाते हैं। स्टैटिक वननेस एक निश्चल एकत्व एंड डायनेमिक पावर एक क्रियाशील शक्ति डिसेंड इन हिम, यह दोनों उसमें अवतरित हो जाते हैं। द इंटीग्रल गॉड हेड्स सील्स, और यह एक समग्र देव के चिन्ह है। अर्थात भगवान अपनी समग्रता में अपने दोनों ही पक्षों के साथ लेकर उस सत्ता में अवतरित हो जाते हैं। His soul and body take that splendid stamp, और उसकी आत्मा और शरीर उस भव्य छाप को धारण करते हैं। अर्थात उस व्यक्ति की आत्मा में और उसकी देह में इस अवतरण के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। A static oneness and dynamic power descend in him. The integral Godhead seals. His soul and body take that splendid stand. अब इन पंक्तियों में हम देखते हैं थोड़ा भाव परिवर्तन हो रहा है, और ये पंक्तियां जो हमारे समक्ष हैं वो बता रही हैं किस प्रकार से मनुष्य का जीवन उत्थान और पतन के एक चक्रिल में होते हुए आगे बढ़ता है और अंत में वह भगवान से एक हो जाता है। और यह जो मनुष्य का आरोहण है, जो कभी ऊपर की ओर उठता है और कभी नीचे की ओर चला जाता है, वो बहुत लंबा है, दीर्घ है और धीमे धीमे आगे बढ़ता है। A long dim preparation is man's life, a circle of toil and hope and war and peace, tracked out by life on matters obscure ground. तो मनुष्य का जीवन कैसा है? वह एक दीर्घ, एक लंबा और डिम, एक हल्का और मध्यम तैयारी के समान है। A long dim preparation is man's life, a circle of toil and hope and war and peace. और मनुष्य अपने जीवन में परिश्रम, आशा, युद्ध और शांति
इनके सहारे आगे बढ़ता है। और यह जो उसका मार्ग है आगे बढ़ने का, उसे कौन आगे ले जाता है? ट्रैक्ड आउट बाय लाइफ ऑन मैटर्स ऑब्सक्योर ग्राउंड। तो जो प्राण शक्ति है वह जड़ पदार्थ की एक अस्पष्ट भूमि पर यह मार्ग अंकित करती जाती है। अर्थात जो प्राण शक्ति है वो जड़ तत्व पर कार्य करती है, उसका रूपांतरण करती है और धीरे धीरे मनुष्य को एक लंबी और मंद तैयारी से आगे ले जाती है। तो यह जो प्राण शक्ति होती है इसमें एक प्रज्ञा निहित होती है। यद्यपि उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, परंतु उसके पीछे एक प्रज्ञा स्थित रहती है और यह प्राण शक्ति धीरे धीरे और टेढ़े मेढ़े मार्ग से होते हुए आगे बढ़ती है और इस प्रकार वह मनुष्य को भगवान की ओर ले जाती है। ए लॉन्ग dim preparation is man's life, a circle of toil and hope and war and peace, tracked out by life on matters obscure ground. तो मनुष्य का जीवन किस प्रकार का है? वह कभी ऊपर की ओर उठता है, कभी वह नीचे की ओर जाता है, कभी उसमें उत्थान है और कभी पतन है। और इस प्रकार एक सर्पिल के मार्ग से होते हुए वह आगे बढ़ता है, जिसके अंत में हम भगवान को प्राप्त करते हैं। इन हिज क्लाइम टू अ पीक नो फीट हैव एवर ट्रॉड, ही सीक्स थ्रू ए पिनम्बरा शॉट विद फ्लेम, अ वेल्ड रियलिटी हाफ नोन एवर मिस्ड। तो एक ऐसे शिखर पर चढ़ते हुए जिस पर किसी मनुष्य ने पांव नहीं धरा है। इन हिज क्लाइम टू अ पीक नो फीट हैव एवर ट्रॉड, ही सीक्स थ्रू ए पिनम्बरा। तो वह एक अर्ध प्रकाश के मध्य से होते हुए आगे बढ़ता है। पिनम्बरा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हल्का प्रकाश होता है, जहां पर छाया भी है और प्रकाश भी है। ऐसे हल्के प्रकाश से अथवा अर्ध प्रकाश से होते हुए शॉट विद फ्लेम, उसके अंतर में एक ज्योति है जो उसका मार्गदर्शन कर रही है। He seeks through a penumbra shot with flame, a veiled reality half known ever missed। तो वह किसको खोज रहा है? वह एक गोपित सत्य जो अर्ध ज्ञात है, ए वेल्ड रियलिटी हाफ नोन एवर मिस्ड, जो सदा पकड़ से दूर रह जाता है, उस सत्य को वह खोजता है। इन हिज क्लाइम टू अ पीक नो फीट हैव एवर ट्रॉड, ही सीक्स थ्रू ए पिनम्बरा shot with flame, a veiled reality half known ever missed, a search for something or someone never found। तो यह जो उसकी खोज है वो कैसी खोज है? उस वस्तु की खोज है अथवा एक ऐसे व्यक्ति की खोज है जो कभी पूर्ण नहीं हुई है। A search for something or someone never found, cult of an ideal never made real here। तो यह एक ऐसे आदर्श के पंथ की खोज है, उसके मार्ग की खोज है जो कभी भी धरा पर व्यक्त नहीं हो पाया है। अर्थात वो उस सत्य को खोज रही है जो इस धरा पर कभी प्रकट नहीं हुआ है। An endless spiral of ascent and fall। तो उसकी यात्रा कैसी है? वो एक अंतहीन सर्पल है जिसमें ऊर्ध्वारोहण भी है और अधोगति भी है, अर्थात नीचे की ओर भी वह जाती है, जिसमें पतन भी है। An endless spiral of ascent and fall
until at last is reached that giant point. और यह यात्रा कब तक समाप्त नहीं होती, जब तक अंत में एक विशाल बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता, वह स्थान प्राप्त नहीं हो जाता, through which his glory shines for whom we were made. तो यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक परमात्मा की वह महिमा जिसके लिए हम बने हैं प्राप्त नहीं हो जाती है, चमकने नहीं लगती है. एंड वी ब्रेक इनटू द इंफिनिटी ऑफ गॉड. और यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक हम भगवान की अनंतता में प्रवेश नहीं कर जाते हैं. तो यह जो मनुष्य की यात्रा है, उत्थान और पतन से होते हुए अंततः भगवान से एक हो जाती है, उसकी अनंतता में प्रवेश कर जाती है. In his climb to a peak no feet have ever trod, he seeks through a penumbra shot with flame, a veiled reality half known, ever missed, a search for something or someone never found, cult of an ideal never made real here, an endless spiral of ascent and fall, until at last is reached the giant point through which his glory shines for whom we were made, and we break into the infinity of God. और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए अंततः हम अपनी प्रकृति का अतिक्रमण कर परा प्रकृति के प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं. Across our nature's border line we escape into supernature's arc of living light. तो इस प्रकार हम अपनी प्रकृति की सीमा को पार कर, जो हमारी अपरा प्रकृति है, उसकी सीमाओं को पार कर परा प्रकृति के प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं. Across our nature's borderline we escape into supernature's arc of living light. और यह जो पंक्तियां हैं हमें अशुभति की सत्ता में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके विषय में बता रही हैं. This now was witnessed in that son of force, in him that high transition laid its base. तो यह सब परिवर्तन अब परम शक्ति के पुत्र में अर्थात अश्वपति में दिखाई दिए. This now was witnessed in that son of force, in him that high transition laid its base. और एक उच्च परिवर्तन ने अश्वपति में अपना आधार स्थापित कर लिया. अब एक दिव्य उपस्थिति अथवा एक दिव्य श्रमिक अश्वपति की सत्ता में रूपांतर का कार्य करता है. वो अश्वपति की सत्ता को स्वर्ग के उद्देश्य हित ढाल देता है और इस प्रकार अश्वपति की सत्ता एक घोर भार को वहन करने योग्य हो जाती है और उसकी आत्मा का रूप एक देव के रूप के समान हो जाता है. ओरिजिनल एंड सुपरनल इमनेंस of which all nature's process is the art. तो एक ऐसी उपस्थिति है जो आदि उपस्थिति है, ओरिजिनल, अर्थात जिससे पूर्व कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ओरिजिनल एंड सुपरनल जो दिव्य है, ओरिजिनल एंड सुपरनल इमिनेंस वो इस जगत में व्याप्त है. of which all nature's process is the art, जिसके लिए सकल प्रकृति की प्रक्रिया एक कला है. अर्थात वह जो उपस्थिति इस जगत में व्याप्त है, ये जगत की जो प्रक्रिया है वह उसकी ही एक कला है. वो कौन है? वो एक दिव्य और वैश्विक श्रमिक है, द कॉस्मिक वर्कर.
original and supernal immanence of which all nature's process is the art, the cosmic worker set his secret hand to turn this frail mud engine to heaven use. तो यह जो दिव्य श्रमिक है, जिसके लिए यह संपूर्ण प्रकृति की प्रक्रिया एक कला के समान है, वह अशुपति की सत्ता का रूपांतरण करता है और उनकी देह जो दुर्बल मिट्टी से बनी हुई है, टू टर्न दिस फ्रेल मड इंजन, तो इस दुर्बल मिट्टी के इंजन को वह रूपांतरित करते हैं किस लिए? टू हेवन यूज, कि वह उसके द्वारा जो स्वर्ग का उद्देश्य है उसको सिद्ध कर सके। और यह किस प्रकार करते हैं? बाय हिज सीक्रेट हैंड, वो उनका एक गुह्य हस्त है जिसके द्वारा वह रूपांतरण अशुपति में करते हैं। ओरिजिनल एंड सुपरनल इमिनेंस ऑफ विच ऑल नेचर्स प्रोसेस इज द आर्ट, द कॉस्मिक वर्कर सेट हिज सीक्रेट हैंड टू टर्न दिस फ्रेल मड इंजन टू हेवन यूज। इसी भाव को कुछ और पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। ए प्रेजेंस रॉट बिहाइंड द एम्बिग्यूअस स्क्रीन, तो यह जो दिव्य उपस्थिति है, यह एक आवरण के पीछे गोपित रहते हुए कार्य करती है। ए प्रेजेंस रॉट बिहाइंड द एम्बिग्यूअस स्क्रीन, इट बीट हिज सॉइल टू बियर ए टाइटन्स वेट, तो वह अशुपति की सत्ता को गढ़कर घोर भार को वहन करने योग्य बना देती है। It beat his soil to bear a titan's weight, refining half-hewn blocks of natural strength. और वो अशुपति की देह, उसके जो खंड हैं, जो कि सामान्य सामर्थ्य वाले हैं, जो अर्ध निर्मित खंड हैं, उनको परिष्कृत करते हुए, refining half-hewn blocks of natural strength, it built his soul into a statute God. उस सामान्य सामर्थ्य वाले सत्ता को परिष्कृत करते हुए इस दिव्य उपस्थिति ने अशुपति की आत्मा को एक देव के रूप में ढाल दिया। A presence wrought behind the ambiguous screen, it beat his soil to bear a titan's weight, refining half-hewn blocks of natural strength, it built his soul into a statute God. तो एक दिव्य शिल्पकार है, एक दिव्य उपस्थिति है जो अशुपति की सत्ता में रूपांतरण कर रही है, परिवर्तन कर रही है, क्योंकि वह उसे जो स्वर्ग का उद्देश्य है, जो भागवत कार्य है, उसके लिए सिद्ध करना चाहती है, उसे उपयुक्त बनाना चाहती है। द क्राफ्टमैन ऑफ द मैजिक स्टफ ऑफ सेल्फ who labors at his high and difficult plan in the wide workshop of the wonderful word, modeled in inward time his rhythmic parts. तो एक दिव्य शिल्पकार है और वह आत्मा के जादुई तत्वों को रूप देता है। द क्राफ्ट्समैन ऑफ द मैजिक स्टफ ऑफ सेल्फ who labors at his high and difficult plan, तो वह एक उन्नत और कठिन योजना के लिए श्रम कर रहा है। और वह श्रम कहाँ कर रहा है? इन द वाइड वर्कशॉप ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड, तो इस अद्भुत जगत की जो विशाल कार्यशाला है, उसमें वह अपने एक उन्नत और कठिन योजना हित श्रम कर रहा है। The craftsman of the magic stuff of self who labors at high and difficult plan in the wide workshop
of the wonderful world, modeled in inward time his rhythmic parts. उसने अशुपति के अंगों को काल की अंतर्गोपित योजना के अनुरूप घड़ दिया। इनवर्ड टाइम, जो भविष्य में प्रकट होने वाला है, उस योजना के अनुरूप उसकी सत्ता को गढ़ दिया। मॉडल्ड इन इनवर्ड टाइम हिज रिदमिक पार्ट्स। और इस प्रकार परात्परता का चमत्कार प्रकट होता है। देन केम द एब्रप्ट ट्रांसेंडेंट मिरेकल। तो उस दिव्य शिल्पकार के प्रयास से सहसा एक परात्परता का चमत्कार प्रकट होता है। देन केम द एब्रप्ट ट्रांसेंडेंट मिरेकल। The mass immaculate grandeur could outline at travail in the occult womb of life his dreamed magnificence of things to be। तो एक छिपी हुई और इमैक्युलेट अर्थात जो बिल्कुल भी दोष रहित है, निर्मल है, ऐसी एक भव्यता, द मास्क्ड इमैक्युलेट ग्रैंड्योर। तो एक छिपी हुई दोष रहित परम भव्यता, कुड आउटलाइन, वो अब अशुपति के सत्ता में प्रकट होने लगती है, रेखांकित हो जाती है। एट ट्रेवेल इन द ओकल्ट वूम्ब ऑफ लाइफ, जो जीवन के गुह्य गर्भ से जन्म लेने के लिए कष्ट सह रही थी। अर्थात यह जो भव्यता है अभी भविष्य में गोपित है, और वह जीवन का जो गर्भ है, गुह्य गर्भ, उसमें जन्म लेने के लिए वह अभी कष्ट सह रही थी। वह भव्यता अब रेखांकित हो जाती है, दिखाई देने लगती है। द मास्ट इमैक्युलेट ग्रैंडियर कुड आउटलाइन एट ट्रेवेल इन द ऑकल्ट वूम्ब ऑफ लाइफ his dreamed magnificence of things to be। और ये भव्यता क्या है? ये जो भविष्य में प्रकट होने वाले द्रव्य हैं, उनकी भव्यता है, जिसका उस दिव्य शिल्पकार ने स्वप्न लिया था। तो एक दिव्य शिल्पकार है जो इस धरा को रूपांतरित कर रहा है। उसका जो स्वप्न है, वह स्वप्न अब अशुपति की सत्ता में परिलक्षित होने लगता है। Then came the abrupt transcendent miracle, the masked immaculate grandeur could outline at travail in the occult womb of life his dreamed magnificence of things to be। तो इस प्रकार यह जो पार्थिव योजना है उसमें दिव्यता जोड़ दी जाती है। ए क्राउन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ड्स। तो ये जो सकल लोकों की रचनाओं का मुकुट है, उसकी पराकाष्ठा है। तो यह जो दिव्य शिल्पकार की कल्पना है, उसका जो स्वप्न है, जो अशुपति की सत्ता में अब परिलक्षित होने लगा है, वह क्या है? एक क्राउन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ड्स। वह सकल लोगों की रचनाओं का मुकुट है, उनकी पराकाष्ठा है। ए मिस्ट्री ऑफ मैरिड अर्थ एंड हेवन अनेक्स्ट डिविनिटी टू द मॉर्टल्स की। और पृथ्वी और स्वर्ग के युगल के एक रहस्य ने इस पार्थिव योजना में दिव्यता को जोड़ दिया। अर्थात एक दिव्यता इस जगत में स्थापित हो गई। ए क्राउन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द वर्ड्स, ए मिस्ट्री ऑफ मैरिड अर्थ एंड हेवन अनेक्स्ट डिविनिटी टू द मॉर्टल स्कीम। तो इस प्रकार पार्थिव जगत में एक दिव्यता रोपित कर दी गई। ए सीयर वॉज बॉर्न, a shining guest of time।
और इस प्रकार अशुपति की सत्ता में एक ऋषि का जन्म हुआ जो काल का एक दीप्तिमान अतिथि था। ए सीयर वॉज बॉर्न, अ शाइनिंग गेस्ट ऑफ टाइम। अभी तक जो पंक्तियां थी वो हमें बता रही थी कि एक दिव्य शक्ति अशुपति की सत्ता का रूपांतरण कर रही है और उस रूपांतरण के अंत में अशुपति की सत्ता में एक ऋषि का जन्म होता है। और ये पंक्तियां हमें बता रही हैं कि अब अशुपति की स्थिति कैसी है, उनकी चेतना कैसी है। तो अशुपति ऋषि बन गए हैं और उनके लिए मन की सीमाएं समाप्त हो गई हैं। फॉर हिम माइंड्स लिमिटिंग फर्मामेंट सीज्ड अबव। अशुपति के लिए मन का आकाश जो अपनी सीमाओं में उनकी चेतना को सीमित करता था वह समाप्त हो गया। अर्थात जो उनके ऊपर मन का आवरण था, जो मन का बंधन था, वो टूट गया। फॉर हिम माइंड्स लिमिटिंग फर्मामेंट सीज्ड अबव। और अशुपति की जो सीमित सत्ता है वो परमात्मा से एकात्म हो जाती है। इन द ग्रिफिन forefront of the night and day, a gap was rent in the all-concealing vault. ग्रिफिन जो है वो एक प्रकार का मॉन्स्टर होता है, एक विचित्र प्राणी जिसका जो शीश है वो बाज के समान अथवा गरुड़ के समान होता है और जो शेष शरीर है वो एक शेर का शरीर होता है। उसके पास बाघ के पंख भी होते हैं। तो यह एक प्रकार से दो शक्तियों का मिलन है। यह धरा और स्वर्ग का मिलन भी हम कह सकते हैं। एक प्राणी जो आकाश में उड़ सकता है और जो धरा पर राज्य करता है, उन दोनों का मिलन है। और यह एक प्रकार से अंधकार और सत्य का भी गठजोड़ है। इन द ग्रिफिन forefront of the night and day, a gap was rent in the all-concealing world. तो एक तिजोरी है जो एक सकल सत्य को गोपित किए हुए है और उसका जो अग्र भाग है वो किस प्रकार का है, वो ग्रिफिन यह जो प्राणी है उसका रूप लिए हुए है और यह अंधकार और प्रकाश के विरोधी तत्वों से बना है। तो यह हमें मन का संकेत कर रहे हैं कि जो मन है हमारा वो डुअलिटी पर आधारित है, वो अनेकता पर आधारित है। वो सत्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर देखता है और इसलिए वह सत्य को पकड़ नहीं पाता है। तो यह जो मन है इसने सत्य को छुपाया हुआ है और उसमें अब एक दरार बन जाती है। अर्थात अशुपति जो द्वैत पर आधारित ज्ञान है उससे निकलकर स्वतंत्र हो जाते हैं। इन द ग्रिफिन forefront of the night and day, a gap was rent in the all-concealing world. The conscious ends of being went rolling back. और जो सत्ता के जो छोर हैं वो पीछे हट जाते हैं। अर्थात जो हमारी सीमाएं हैं वो पीछे हो जाती हैं। The landmarks of the little person fell. यह जो हमारा शुद्र मानवीय जीवन है उसके जो पार्थिव चिन्ह हैं जो हमारी सीमाएं निर्धारित करते हैं वह हट जाते हैं। द आइलैंड ईगो जॉइंड इट्स कॉन्टिनेंट। और तब अंधकार जो हमें विशिष्टता प्रदान करता है, जो हमें सकल सत्ता से अलग करता है, वह समाप्त हो जाता है और वह दीप महादीप से एक हो जाता है। अर्थात अशुपति की सत्ता अब अपना जो
सीमित रूप था उसको तोड़कर अब वह अनंत से एक हो जाती है। In the griffin forefront of the night and day, a gap was rent in the all-concealing vault. The conscious ants of being went rolling back. The landmarks of the little person fell. The island ego joined its continent. और इस प्रकार अशुपति के लिए जीवन और जगत की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। Overpast was this world of rigid limiting forms. ऐसे रूप जो कि अनम्य होते हैं, जो अपना रूप बदल नहीं सकते, एंड लिमिटिंग जो कि हमें सीमा में बांधते हैं, वह जगत अब छूट गया। Overpast was this world of rigid limiting forms. Life's barriers open into the unknown. और जो जीवन की सीमाएं हैं वो भी टूट जाती हैं और वह परम अज्ञेय में खुल जाती हैं। अर्थात अशुपति के लिए अब मन की सीमाएं, जड़ तत्व की सीमाएं और जो प्राण शक्ति है उसकी जो सीमाएं हैं वो सब टूट जाती हैं और वह परम अज्ञेय से एक हो जाते हैं। Overpast was this world of rigid limiting forms. Life's barriers opened into the unknown. और धरा पर जन्म लेने के कारण जो आत्मा प्रकृति से समझौता करती है वह समझौता अब समाप्त हो गया। जब हम इस धरा पर जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा प्रकृति के अंधकार में उसकी सीमाओं में बंधने को स्वीकार करती है। और इसी प्रकार जब अशुपति ने जन्म लिया तो जो जो सीमाएं उन्होंने इस प्रकृति की स्वीकार की वो सब अनुबंध, वो सब सीमाएं अब टूट गई। Abolished were conceptions, covenants. तो प्रकृति में जन्म लेने के कारण स्वीकार किए गए सभी अनुबंध अब समाप्त हो गए। अर्थात प्रकृति का अब कोई भी बंधन अशुपति पर शेष नहीं रहा। Abolished were conceptions, covenants and striking of subjection's rigorous clause. और दास्ता की कठोर धारा को तोड़ते हुए तो इस जन्म के कारण जो प्रकृति की दास्ता को स्वीकार किया गया था उसकी जो कठोर धारा है उसको तोड़ते हुए एंड स्ट्राइकिंग ऑफ सब्जेक्शंस रिगरस क्लॉज एनल्ड द सोल्स ट्रीटी विद नेचर्स नेशंस। तो आत्मा ने जो प्रकृति की निश्चेतनता से संधि की थी उसको रद्द कर दिया। Abolished were conceptions, covenants, and striking of subjection's rigorous clause, annulled the soul's treaty with nature's nations. तो ये कुछ पंक्तियां थी और जो अब आगे पंक्तियां हैं वो अशुपति जो अब ऋषि हैं उनके विषय में हमें बता रही हैं कि उनका चरित्र कैसा है। अशुपति के लिए मन और बुद्धि की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं। All the grey inhibitions were torn off and broken the intellect's hard and lustrous lid. तो सभी प्रकार की बाधाएं ग्रे जो कि अंधकार के कारण उत्पन्न होती हैं वे सब तोड़ दी गई। All the grey inhibitions were torn off and broken the intellect's hard and lustrous lid. और बुद्धि का जो कठोर और चमकदार ढक्कन है वह भी तोड़ दिया गया। तो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी तर्क शक्ति है,
वह भी एक प्रकार का बंधन है, वह भी हमें सत्य से दूर करता है, परंतु वो प्रकाशित है। उसका प्रकाश पूर्ण नहीं है, वो अर्ध प्रकाशित है, प्राण से अधिक प्रकाशित है। वह मन की चेतनाओं से, चेतना के स्तरों से अधिक प्रकाशित है। तो जो बुद्धि है हमारे लिए, वह एक चमकदार ढक्कन के समान है, परंतु फिर भी वह एक ढक्कन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, एक सीमा है जो हमें रोकती है। और यह तर्क का जो कठोर बंधन है उसको भी अब तोड़ दिया गया, अर्थात अशुपति अब मन से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। All the grey inhibitions were torn off and broken the intellect's hard and lustrous lid. Truth unpartitioned found immense sky room. हमारा जो मन सत्य पकड़ता है वो विभाजित होता है। हम सत्य के किसी एक पक्ष को ही देख पाते हैं। यह हमारे मन की सीमाएं हैं। अशुपति उन सीमाओं से परे चले गए हैं और अब उनकी सत्ता में सत्य अवतरित होता है। और वो क्या पाता है कि वहां पर उसके अनुकूल एक विस्तृत आकाश है, एक ऐसी चेतना है जो उस सत्य को स्वीकार कर सकती है। ट्रुथ अनपार्टीशन फाउंड इमेंस स्काई रूम एंड एम्पायरियन विजन सॉ एंड न्यू। और अशुपति का विजन कैसा है? एम्पायरियन मतलब होता है स्वर्गों में जो सबसे ऊंचा है। और जब हम किसी ऊंचे स्थान पर होते हैं तो हमारा जो विजन होता है, हमारी जो दृष्टि होती है, वो काफी स्पष्ट होती है। तो अशुपति की जो दृष्टि है अब वो किस प्रकार की है? जो स्वर्ग के शिखर पर स्थित है, जहां से सभी कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। An empyrean vision saw and knew. The bounded mind became a boundless light. और जो सीमित मन था वह एक असीम प्रकाश से प्रकाशित हो गया। The finite self mated with infinity. और वह सीमित सत्ता अनंत के साथ एक हो गई। All the grey inhibitions were torn off and broken the intellect's hard and lustrous lid. Truth unpartitioned found immense sky room, and empyrean vision saw and knew. The bounded mind became a boundless light, the finite self mated with infinity. और इस प्रकार अशुपति की यात्रा जो अभी तक पार्थिव चेतना से सीमित थी, वह एक अनंत आकाश की उड़ान बन गई। His march now soared into an eagle's flight. अब उसकी यात्रा एक बाज की निर्बाध उड़ान के समान बन गई, एक ऐसी उड़ान जिसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। His march now soared into an eagle's flight. और अशुपति की जो सत्ता है वो अनंत से एक हो जाती है। और ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वे हमें बता रही हैं कि किस प्रकार से जो प्रज्ञा है वो अशुपति का रूपांतरण करती है। Out of apprenticeship to ignorance, wisdom appraised him to her master craft and made him an arch mason of the soul. तो प्रज्ञा ने अशुपति को अज्ञानता के प्रशिक्षण से निकाल लिया। तो अभी तक जो अज्ञानता है वो अशुपति का निर्देशन कर रही थी, परंतु अब प्रज्ञा उसका निर्देशन कर रही है। Out of apprenticeship to ignorance, wisdom appraised him
to her master craft. तो प्रज्ञा ने अश्वपति को अज्ञानता से निकालकर उसको अपनी प्रधान कला में, जो उसकी सबसे श्रेष्ठ कला है, प्रमुख कला है, उसमें प्रशिक्षित कर दिया. एंड मेड हिम एन आर्च मैसन ऑफ द सोल, और उसे आत्मा का एक प्रधान निर्माता बना दिया. ए बिल्डर ऑफ द इमॉर्टल सीक्रेट हाउस, और अब अश्वपति को उसने प्रभु के धाम का निर्माता बना दिया. ए बिल्डर ऑफ द इमॉर्टल सीक्रेट हाउस एंड एस्पिरेंट टू सुपरनल टाइमलेसनेस, और उसे एक दिव्य शाश्वतता का अभीप्सु बना दिया. फ्रीडम एंड एम्पायर कॉल टू हिम फ्रॉम ऑन हाई, और स्वतंत्रता और साम्राज्य ने ऊर्ध्व से उसे पुकारा. Above mind's twilight and life's star-led night, there gleamed the dawn of a spiritual day. और मन के छुटपुटे प्रकाश और तारों से प्रकाशित जीवन की रात्रि के ऊपर, कि जो मन का जो प्रकाश है वो अर्ध प्रकाश के समान है, ट्वाइलाइट के समान है. मन का जो प्रतीक है वो चंद्रमा है. चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता, अपितु वो सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है. इसी प्रकार से जो मन है उसके पास भी एक अर्ध प्रकाश होता है, जो कि उसने सूर्य से प्राप्त किया होता है, सत्य से प्राप्त किया होता है. इसलिए जो मन का प्रकाश है उसको ट्वाइलाइट कहा गया है, अर्थात उसमें कुछ ही प्रकाश है. और इसी प्रकार से जो हमारा जीवन है, जीवन की जो चेतना है, वहां पर कुछ अधिक अंधकार है. जीवन शक्ति को जो मार्गदर्शन कर रहा है वो तारों के समान छोटा छोटा प्रकाश है, जो उसका मार्गदर्शन करता है. तो जो प्राण है उतना उसमें प्रकाश नहीं है जितना कि मन में है, परंतु उसमें फिर भी एक अंतर्निहित प्रज्ञा है. और यह जो उसके पास ज्ञान है उसका संकेत दिया गया है कि वह जो रात्रि है वो पूर्ण रात्रि नहीं है, परंतु उसमें कुछ तारे चमक रहे हैं. परंतु अश्वपति इन दोनों से ऊपर निकल जाते हैं और अब उनकी सत्ता में या उनके जीवन में जो आध्यात्मिक दिवस है उसकी ऊषा प्रकट हो जाती है. अर्थात वो आध्यात्मिक चेतना से अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से आगे बढ़ते हैं. फ्रीडम एंड एम्पायर कॉल टू हिम फ्रॉम ऑन हाई, अबव माइंड्स ट्वाइलाइट एंड लाइफ स्टार लेड नाइट, देयर ग्लीम द डॉन ऑफ अ स्पिरिचुअल डे. हम लोग अब शांति मंत्र का पाठ करते हुए, श्री मां को धन्यवाद देते हुए, उनको नमन करते हुए इस सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं. शांति शांति शांति. धन्यवाद. नमस्कार.